आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में, जिसका नाम है, जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? सराउंडेड डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, एक ये आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ड्यू टू पोरिन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ये परमिएबल है, मतलब ये बहुत सारी चीजें इसको आराम से क्रॉस कर सकती है, परमिशन दे देती है ये आने जाने की, क्योंकि इसमें पोरिन होते हैं। पोरिन एक चैनल्स होती है, चैनल प्रोटीन्स होती है, उसकी वजह से इसमें चीजें आराम के साथ आती जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा है इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड ड्यू टू क्रिस्टे। ठीक है, अब ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है किससे? इस क्रिस्टे से। ठीक है, तो ये है, इसको कहते हैं क्रिस्टे, CRISTAE। ठीक है, क्रिस्टे। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ DNA, RNA, प्रोटीन्स एंड 70S या 55 भी हो सकते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, मैट्रिक्स में DNA होता है, RNA होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं 70 या 55S। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है? ATP सिंथेसिस होती है, कहाँ पे? मैट्रिक्स में। ठीक है, अब फंक्शन में क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, इसके अलावा इसको आप लिख सकते हैं, ये है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, स्ट्रक्चर इट इज सेमी ऑटोनोमस, मतलब इसके पास अपना DNA, RNA और प्रोटीन्स होती हैं, तभी इसको कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, तो ये इसके अलावा क्या है? इसके फंक्शन आउटर मेम्ब्रेन इलांगेशन ऑफ फैटी एसिड। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? फैटी एसिड की इलांगेशन होती है। ठीक है, मतलब अगर फैटी एसिड 22 कार्बन से ज़्यादा है तो फिर वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाएगी, फिर यहाँ पे डिग्रेड नहीं होगी। 22 कार्बन से कम होगी तो वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है, और उसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। और इसके अलावा क्या होती है? ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है। ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, उसको यहाँ डिग्रेड भी किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, इसके नई चीजें बनाने के लिए। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या कंसिस्ट? प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयंस होते हैं और ये ग्रेडियंट बनाते हैं। ठीक है, फिर इसको अंदर लाया जाता है मैट्रिक्स की तरफ, तो यहाँ से फिर ATP बनाया जाता है इस H+ ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। इनर मेम्ब्रेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन पंप। ठीक है, अब ये प्रोटॉन ये इनर मेम्ब्रेन से बाहर भेजे जाते हैं। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन क्या होती है? प्रोटीन ATP सिंथेसिस। ये क्रिस्टे जो है, ये इसको F1 F0 पार्टिकल भी कहते हैं, PARTICLE पार्टिकल। ये कहाँ है? इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन में ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ATP सिंथेसिस में। ठीक है, इसके अलावा क्या है? इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्ट करती है, ना कि सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है, ना कि हर एक चीज़ को। इसके बरकस आउटर मेम्ब्रेन में आराम से चीज़ें आ जा सकती है, इनर मेम्ब्रेन में सिलेक्शन होती है, तभी चीज़ कोई अंदर आ सकती है या बाहर आ सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा मैट्रिक्स कैरी सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो आपने पढ़ा होगा, वो कहाँ पे होता है? या इनर मेम्ब्रेन में चलता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? बीटा ऑक्सीडेशन। वही 22 कार्बन से कम अगर बीटा वो फैटी एसिड होगी तो उसकी यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, यही ATP सिंथेसिस होती है। ठीक है, और यूरिया साइकिल भी कंप्लीट नहीं बल्कि कुछ स्टेप्स में यहाँ पे चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।